लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन सी इन विच हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि जिनके उत्तर आपको काफ़ी डिटेल में देने हैं, उनको पूरा समझाना है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सह संयोजी आबंध क्या होते हैं, प्रभाषित कीजिए। अब सह संयोजी इस वर्कशीट में, इस चैप्टर के वीडियोस में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। सह संयोजी आबंध जो कि इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से बनते हैं। और ये जो पार्ट है जिसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन तो करता ही इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी है, जिसका आप उदाहरण दे करके, सिंपल सा उदाहरण आप मीथेन का दे सकते हैं यहाँ पर, कि ये हाइड्रोजन अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ, बहुत सारे हाइड्रोजन के परमाणु हैं आसपास, उनमें से किन्हीं चार के साथ कार्बन का एक परमाणु एक एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। और इस प्रकार ये जो आबंध बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से, उन्हें सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो इसका उदाहरण, जब भी किसी का बात, किसी की परिभाषा पूछी जाए तो आपको उदाहरण देना ही देना है साथ में। कई बार क्वेश्चंस में अलग से लिखा होता है कि उदाहरण दीजिए, तब उसके मार्क्स अलग से होते हैं। बट अगर नहीं लिखा है तो भी ये ऑब्वियस है कि आपको उदाहरण देना है, अगर उस चीज़ का कोई उदाहरण है तो। और उसके मार्क्स उसकी परिभाषा के साथ ही जुड़े हुए होते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला पार्ट है इसका, कार्बन कुछ तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, उन तत्वों के नाम बताइए। तो कार्बन ने, जैसे अब यहाँ देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन के साथ है। अगर हाइड्रोजन के साथ ना सही तो ये ऑक्सीजन के साथ भी। अब ऑक्सीजन जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में। अब इसे 2 की कमी है तो ये कार्बन के 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। या यूं कह लेते हैं कि एक और ऑक्सीजन का भी अगर परमाणु आ जाता है तो फिर ये 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ 2-2 जोड़ों की यानी द्वि आबंध बनेंगे कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ। और ये अगले क्वेश्चन का भी आप इसका उत्तर हो सकता है। ये CO2 यौगिक बन गया, जिसमें कार्बन के 2-2 जोड़े इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ ऑक्सीजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साझेदारी में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इस तरह से भी आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे सकते हैं। इन तत्वों के नाम बताइए। तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, जितने भी सारे ये अधातुएं हैं जिनको भी साझेदारी करने से मिल जाते हैं, जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहती हैं ले भी सकती हैं। क्लोरीन है जैसे, अब ये धातुओं के साथ भी जुड़ जाता है सोडियम के साथ, तब तो ये आयंस बनाता है, लेकिन यहाँ ये साझेदारी भी कर लेता है। तो ज़्यादातर जो अधातुएं हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कार्बन के साथ सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। अगला है फुलेरिन क्या है और यह कार्बन के अन्य अपरूपों से किस प्रकार भिन्न है। तो फुलेरिन की संरचना देखने के लिए एक बार हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये फुलेरिन का स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्बन के परमाणुओं के, बहुत सारे कार्बन के, मतलब 60 के करीब कार्बन के परमाणु आपस में इस प्रकार वलय रूप में जुड़े होते हैं। इस तरह के जो कार्बन के रूप हैं, कार्बन के जो अपरूप हैं, ये पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जाते, ये अंतरिक्ष में ही इनकी खोज हुई है। फुलेरिन नाम के वैज्ञानिक ने इन्हें खोजा था, इसलिए इस तरह की संरचनाओं को, इस तरह के कार्बन के यौगिकों को, कार्बन के रूप को फुलेरिन कहते हैं। तो यह कार्बन के दूसरे अपरूपों से, जैसे कि हमने हीरे की बात की हुई है या हमने ग्रेफाइट की बात की है, तो यह उनसे किस प्रकार भिन्न है। क्या सोचते हैं आप, क्या भिन्नता होगी फुलेरिन और हीरे और ग्रेफाइट में। मुख्य रूप से एक अंतर है कि इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है जो आपस में जुड़े हुए हैं। हीरे में क्या होता है, एक कार्बन 4 और कार्बन के परमाणुओं से जुड़ा होता है, और ग्रेफाइट में यह 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। जबकि फुलेरिन में एक कार्बन 60 परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। अब इस तरह की संरचना कैसे बनती है, किन परिस्थितियों में बनती है, पृथ्वी पर तो ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, पर अंतरिक्ष में ऐसी खोज की गई है। और ये हमारे सिलेबस से थोड़ा बियॉन्ड का टॉपिक है कि ये संरचनाएं कैसे बनी होंगी, कार्बन 60 में कैसे जुड़ गया होगा, 60 की चेन। सो दिस इज बियॉन्ड आवर स्कोप। हमें सिर्फ इनकी हीरे और ग्रेफाइट से जो तुलना करनी है उसमें यही है कि यह कार्बन 4 और कार्बन से जुड़ता है और ग्रेफाइट में यह 3 और से जुड़ता है। दूसरी बात, फुलेरिन में जो है ये कार्बन के परमाणु जो आपस में जुड़े हुए हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है।
तो हम वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पर। अब इसमें है अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बतानी है H2S, F2, H2O, CH4 और CO2 की। तो इनके लिए मैं आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पे इसको समझाती हूँ। यहाँ चलते हैं। अब हम यहाँ पर चलिए, अब हम यहाँ ले लेंगे कार्बन का, जैसे H2S है। अब हमारे पास जो सल्फर है, सल्फर का प्रतीक होता है S। इसके पास बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इन्हें हम इस तरह से दर्शाएंगे। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 2। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के साथ हमें बनाना है H2S। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से साझेदारी कर रहे हैं, ये दर्शाना है। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, इधर से एक हाइड्रोजन और अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, और ये जोड़ा आपस में साझेदारी करने लगेगा। अगर हम अब सल्फर को देखें तो ये 8 इसके पूरे हो गए, और हाइड्रोजन को अलग से देखें तो ये इसके 2 पूरे हो गए, और ये इसके 2, इधर से 2 पूरे हो गए। तो ये संरचना बनेगी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पहला है H2S, दूसरा आपका है F2। अब F2 क्या है? ये भी क्लोरीन हेलोजन ग्रुप का है। इसके भी आखिरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से आप इसके आखिरी कोश के संयोजक इलेक्ट्रॉन्स दर्शाएंगे। यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, ये भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। ना ये देना, ना इसको देना पड़ रहा है, ना इसको देना पड़ रहा है, दोनों आपस में साझेदारी कर लेंगे, और इस तरह से आप दर्शा देंगे। ये बन गया F2 की संरचना। अब हम तीसरा वाला देखते हैं। अब हम तीसरे की संरचना देखते हैं। तीसरे में हमारे पास आई थिंक CH4 था। बड़ी आसान संरचना है, पहले भी अभी हमने हाइड्रोकार्बन्स में इसकी बात कर ली है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, फिर ये हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गए, और ये यहाँ पर इन्होंने अपने अपने एक एक पेयर की साझेदारी करके, हाइड्रोजन ने तो पूरे कर लिए अपने 2-2, और अगर आप ये पूरा गोला इस तरह से बना देंगे तो हाइड्रोजन के कार्बन के भी 8 पूरे हो गए। चौथा एक CO2 मुझे दिमाग में आ रहा है, एक स्ट्रक्चर और था, अभी उसको भी देखते हैं। कार्बन है, कार्बन के पास आपको पता ही है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर 2-2 दिखाने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अपने 6 लेकर के आ रहा है। इधर से भी एक ऑक्सीजन आएगा, वो भी 6 लेकर के आएगा। अगर आपको पता होगा ना कितने इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ों की साझेदारी होनी है, तो आप उस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। अब ये 8 हो गए इलेक्ट्रॉन के, ये 2 जोड़ों की आपस में शेयरिंग है। ये देखिए यहाँ पर, ये भी यहाँ पर, ये ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए। पहले हमने दोनों ऑक्सीजन के गोले बना दिए, और अगर ये बीच का गोला इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको, ये दिखाने के लिए कि हाँ, सारे जितने भी परमाणु आए हैं सबकी अपनी अपनी संयोजकता पूरी हो गई है। तो ये 8 इसके पूरे हो गए। ठीक है, एक बार और हम जरा उसमें देखते हैं कि हमारा 5वां प्रश्न कौन सा था। 5वां हमें बनाना है ये H2O। ठीक है, इस पे चलते हैं। अब अपने व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे। बेसिकली नाउ इट इज द ब्लैक बोर्ड। हाँ जी, अब हमें 5वीं संरचना लेनी है H2O की। तो अब जो बड़ा वाला होता है ना, पहले हम उसको दर्शा देते हैं। जैसे इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन बड़ा है, तो इसके पास जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और हाइड्रोजन लेकर के आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन ने इसके साथ साझेदारी कर ली, और ये ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए। तो अगर इनकी संरचना बनानी पड़ जाए तो ये आप ऑक्सीजन दिखाया आपने, ये H और ये H। अब आप सोचेंगे कि मैम किसी किसी में तो आप ऐसे सीधी सीधी चेन दिखाते हो, किसी में आप ये थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप 11th क्लास में साइंस ऑप्ट करेंगे तो इन चीज़ों के रीज़न जानेंगे कि यहाँ पर भी कुछ बंधों में कुछ कोण का, कुछ आकर्षण बल का, प्रतिकर्षण बल, इस तरह की चीज़ों के कंसेप्ट हैं जो आपके 11th क्लास में या 12th क्लास में आप जिन्हें समझ पाएंगे। तो यहाँ हमें मेनली ये दिखाना है कि हाइड्रोजन ने एक जोड़ा, इस हाइड्रोजन ने भी एक जोड़ा, और ये ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए। 2 हाइड्रोजन की इसको मिल गए और 6 इसके पास अपने थे। सो दिस इज हाउ। अब हम अपनी वर्कशीट पे चलते हैं।
नाउ द सेक्शन सी इज़ कंप्लीट, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी सीखी, सहसंयोजी आबंध, फुलेरिन। और इन दिस वे इस वर्कशीट में आपका सारा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो गया है। एंड आई थिंक अगर आप ये प्रैक्टिस शीट भी कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक इस चैप्टर को समझ पाएंगे। सो इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको तो पसंद आया हो मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, गुड बाय।